गुड मॉर्निंग। आज जो है ना, ठीक है, तो आज सिर्फ इंट्रोडक्शन देंगे व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आते हैं व्हाट इज़ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन देखो क्या कर रहे थे कि पहले हम लोग सी पढ़े होंगे। सी जो है दैट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जो है कि हम लोग जो है बहुत सारे डिफरेंट फंक्शंस लिखते हैं और फंक्शंस को यूज़ करके हम लोग काम करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ बेसिकली द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आते हैं डेटा हैज़ सेकेंड। इसमें इन स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मेथड्स डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। दे आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स। कहने का मतलब क्या है कि मेथड्स का मतलब क्या है? दैट इज़ फंक्शन है जो डिफाइन कर रहा है, और बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है दैट इज़ द फंक्शन। ठीक है, डेटा हैज़ सेकेंडरी रोल, इट इज़ जस्ट समथिंग दैट इज़ पास्ड। डेटा जो है वो हम लोग फंक्शन में पास करके हम लोग काम कर रहे थे। लेकिन अगर कंपेयर करें इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, डेटा हैज़ द प्रिंसिपल रोल। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेटा जो है दैट इज़ द प्राइमरी रोल। मेथड्स और डेटा को हम लोग एक साथ बांध देते। कहने का मतलब क्या है? मेथड्स बिलोंग टू डेटा, विदाउट द डेटा द मेथड्स डज नॉट हैव एनी मीनिंग। यानी कहने का मतलब है डेटा हम लोग पहले डिफाइन कर देते हैं, और मेथड्स का मतलब क्या है? फंक्शंस। उसको दोनों को हम लोग बाइंड कर देते हैं एक साथ। ठीक है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डेटा एंड मेथड्स टुगेदर मेक अप अ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है? डेटा एंड मेथड्स। फिर नेक्स्ट में आते हैं ट्राइज मॉडल रियल वर्ल्ड एंटिटी। हम लोग जो है रियल वर्ल्ड एंटिटी को लेकर के मॉडल कर रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो ये वाला है, ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? देखो यहाँ पे इसमें जो है ये जो है बुक, तो बुक क्या हो जाएगा? बुक क्लास हो गया। ऑब्जेक्ट क्या हो गया? सी प्लस प्लस जो है दैट इज अ काइंड सी प्लस प्लस बाय बाला गुरुस्वामी। ये जो है दैट इज वन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। ठीक है, ये क्या है? पर्सन जो हो गया क्लास हो गया, और रामू अगर हम बोले दैट इज एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास। तो रियल वर्ल्ड एंटिटीज को लेकर के हम लोग बनाए हैं इसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। ठीक है, देखो यहाँ पे तो ये जो है यहाँ पे अब ध्यान से देखो, ऑब्जेक्ट्स हैव स्टेट कहने का मतलब क्या है? देखो यहाँ पे ये जो है आदमी, ये जो पर्सन है दैट इज बीइंग हुक्ड। यानी कहने का मतलब है फंक्शन क्या हो गया? हुक्ड हो गया। पर्सन क्या हो गया? क्लास हो गया। और रामू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, दैट इज अ डेटा। ठीक है, तो ये जो है ये क्या है? पर्सन। गर्ल इज हैप्पी, ये वाला देखो गर्ल इज हैप्पी, तो गर्ल क्या हो गया? दैट इज अ क्लास। उसमें मीनाक्षी क्या होगी? दैट इज एन ऑब्जेक्ट। एंड सी स्माइलिंग दैट इज अ बिहेवियर। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट हैव बिहेवियर। तो बिहेवियर में देखो हेलो आई एम जॉन, नाइस टू मीट यू, तो ये दोनों का बिहेवियर बता रहा है द बेबी। तो ये जो बिहेवियर दैट इज ओके। फिर नेक्स्ट आता है द वर्ल्ड इज अ सेट ऑफ थिंग्स। यानी कि सेट ऑफ थिंग्स एंड इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर क्या बताएगा? दैट इज अ बिहेवियर। ऊप इज मोर नेचुरल टू ह्यूमन बट लेस नेचुरल टू कंप्यूटर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है नेचुरल टू ह्यूमन है, बस लेस नेचुरल टू कंप्यूटर्स। ठीक है, ये हो गया। फिर डिस्क्राइबिंग द वर्ल्ड, describing a particular person. Any man has long blonde hair, green eyes, 1.6 meter tall, weight 56, and studies computer engineering, now lying dubiously. तो इसमें देखो यहाँ पे डेटा क्या क्या हो गया? इस पहला डिस्क्राइब द पर्टिकुलर पर्सन, पहला वन में लॉन्ग ब्लॉन्ड हेयर, ये हो गया एक डेटा। ग्रीन आइज, ये हो गया एक डेटा। 1.63 मीटर टॉल, ये हो गया एक डेटा। वेट 56 kg, ये हो गया डेटा। और यहाँ पे जो है स्टडीज कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, ये हो गया बिहेवियर ऑफ दैट डेटा। तो यानी कहने का मतलब क्या है कि हम लोग जो है नेचुरल वर्ल्ड का बिहेवियर को लेकर के हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाए हैं। ठीक है,
यहाँ पे भी देखो वही चीज़ हो गया। महमूद स्टडीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि डेटा हो गया। हैज़ शॉर्ट ब्लैक हेयर, ब्राउन आइज, ये सारा डेटा हो गया। ही इज़ 16 सेंटीमीटर 75 किलोज, ही इज़ रनिंग टू द क्लास, यानी कि ये क्या हो गया, दिस इज द मेथड विच इज डिस्क्राइबिंग द रियल वर्ल्ड एंटिटी, यानी कि ये सारा डेटा है और दिस इज नाउ रनिंग टू क्लास इज द मेथड विच डिस्क्राइब्स दोस डेटा। तो यही रियल वर्ल्ड कॉन्सेप्ट को लेकर के हम लोग जो है ये बनाए हैं, क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है एडवांटेजेस ऑफ ऊपरी क्या है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एडवांटेज क्या है, सिंप्लिसिटी, यानी कि सिंप्लिसिटी कहने का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट मॉडल रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट सो दैट द कॉम्प्लेक्सिटी इज रिड्यूस एंड प्रोग्राम स्ट्रक्चर इज वेरी क्लियर, यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस करता है और प्रोग्राम स्ट्रक्चर बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मॉड्यूलैरिटी, ईच ऑब्जेक्ट फॉर्म्स अ सेपरेट एंटिटी, इंटरनल वर्किंग डीकपल्ड। एंड मॉड्यूलैरिटी का मतलब क्या है कि हम लोग डिफरेंट मॉड्यूल्स में बांट करके ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिर मॉडिफिएबिलिटी, इट इज़ ईजी टू मेक माइनर चेंजेस इन द डेटा रिप्रेजेंटेशन और प्रोसीजर in an object oriented program. Change inside the class do not affect any other part of a program. देखो यहाँ पे क्या मॉडिफाइबिलिटी में कि हम लोग आराम से मॉडिफाई यानी कि उसको चेंज कर सकते हैं और चेंज करने के बाद हम लोग उसको दूसरा पार्ट ऑफ प्रोग्राम को एकदम इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये मॉडिफाइबिलिटी। तो एडवांटेजेस ऑफ ऊप में और आ जाता है एक्सटेंसिबिलिटी, यानी कि हम लोग आसानी से नया फीचर्स को ऐड कर सकते हैं इसमें बाद में भी जब चाहें तब। मेंटेनेबिलिटी, यानी कि आसान है मेंटेन करने में। और रीयूजेबिलिटी, यानी कि रीयूज़ भी हम लोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है अब आ जाते हैं फीचर्स ऑफ ऊप, क्या क्या फीचर्स है ऊप में, क्लासेस है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन है, एनकैप्सुलेशन है, इनहेरिटेंस है, इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग है, ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आते हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट। क्लास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, इसका थोड़ा सा भी डिफरेंस हम लोग ले लेते हैं। देखो ध्यान से देखो, इसमें आ जाएंगे। क्लास जो है उसका ये सब होता है आइडेंटिटी, स्टेट एंड बिहेवियर। तो आइडेंटिटी क्या है, लैम्प है, लैम्प जो है किस कंपनी का है, ये सब क्या है, दीज आर द आइडेंटिटी ऑफ दिस लैम्प। स्टेट क्या है, ऑन और ऑफ, ठीक है। बिहेवियर क्या है, लाइट प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, दीज आर द बिहेवियर। फिर नेक्स्ट में आता है ऑब्जेक्ट्स का। देखो, एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट समथिंग वी कैन इंटरेक्ट विद इन अ प्रोग्राम, यानी कहने का मतलब है ऑब्जेक्ट जो है दैट इज एक इंस्टेंस। पहले कहने का मतलब है जैसे हम बोले स्टूडेंट इज अ क्लास और घनश्याम इज अ ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, स्टूडेंट जो है एक क्लास का फॉर्म में है, उसमें घनश्याम जो है वो है एक ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट और क्लास का हम डिफरेंस समझ गए। ऑब्जेक्ट प्रोवाइड्स कलेक्शन ऑफ सर्विसेज दैट वी कैन टेल इट परफॉर्मेंस। ऑब्जेक्ट पे ही हम लोग फंक्शंस या फिर डिस्क्रिप्शन ऐड करते हैं, ठीक है। द सर्विसेज आर डिफाइंड बाय द मेथड इन अ क्लास एंड डिफाइंस द ऑब्जेक्ट। सर्विसेज यानी कि फंक्शंस जो कि हम लोग उस ऑब्जेक्ट पे डिफाइन करते हैं, ठीक है। द क्लास रिप्रेजेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट्स द एम्बॉडीज ऑफ अ क्लास। क्लास रिप्रेजेंट्स कॉन्सेप्ट, कहने का मतलब क्या है, क्लास जो है गर्ल इज अ क्लास, ये कॉन्सेप्ट हो गया, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या हो गया, घनश्याम इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अ क्लास कैन बी यूज टू क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब क्या है, क्लास क्या हुआ, गर्ल एक क्लास है, लेकिन तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, वो सारा डिफरेंट स्टूडेंट है, डिफरेंट नेम है, डिफरेंट एज है, वो सारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है, देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस का। क्लास क्या हुआ, बैंक अकाउंट, और ये जो जॉन बैंक ये एक ऑब्जेक्ट हो गया, बिल बैंक अकाउंट ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, मैरीज बैंक अकाउंट ये भी एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या बोलता है, हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी डिटेल्स of a program
इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। कहने का मतलब है कि कैसे काम कर रहे हैं, कैसे प्रोग्राम लिखे हैं